हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइम एजुकेशन। और आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने डाइपोल पढ़ लिया। डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, तो ये मान लीजिए डाइपोल है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये 2a है। ठीक है, बीच की डिस्टेंस 2a मान लीजिए। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एक्सिस पर। ठीक है, आपको पता है ये लाइन एक्सिस है, तो मान लीजिए कि हमें इस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट P पर। ठीक है, ये मान लीजिए कि सेंटर ऑफ द डाइपोल है। ये मान लीजिए सेंटर ऑफ द डाइपोल है और यहां से लेके सेंटर ऑफ द डाइपोल से लेके इस पॉइंट P तक की जो डिस्टेंस है उसको हम लोग R मान लेते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? पॉजिटिव चार्ज से ये डिस्टेंस हो जाएगी R माइनस ए। क्यों R माइनस ए? आप समझ पा रहे होगी कि ये A है और ये A है और ये पूरी डिस्टेंस R है, तो इससे A को घटा देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये R माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी R प्लस ए। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो हम यहाँ पे E पॉजिटिव लिख देते हैं और नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये होगी टुवर्ड्स द चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज के कारण टुवर्ड्स द चार्ज, तो हम इसको लिख देते हैं E नेगेटिव। ठीक है, अब आइए सॉल्व करते हैं। तो देखो, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी E पॉजिटिव माइनस E नेगेटिव। ठीक है ना। अब देखो, E पॉजिटिव माइनस E नेगेटिव मैंने क्यों लिया? सबसे पहले तो हम आपको E पॉजिटिव लिख के दिखाते हैं और E नेगेटिव लिख के दिखाते हैं। ठीक है ना, कि कौन सा इनमें से बड़ा है। ठीक है, तो पॉजिटिव के लिए R माइनस याद रखिएगा, नेगेटिव के लिए R प्लस ए याद रखिएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें मिल रही है के क्यू अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना था पॉजिटिव चार्ज के लिए? R माइनस ए का होल स्क्वायर। और नेगेटिव चार्ज के लिए था के क्यू अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर। अब आप देख रहे हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है, तो डिस्टेंस जिसका ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी कम होगी। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे R प्लस ए, ऑब्वियस ही बात है R प्लस ए R माइनस ए से बड़ा है, तो जो E नेगेटिव है वो E पॉजिटिव से छोटी होनी चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे E पॉजिटिव वाला ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड है, तो जो नेट फील्ड होगी वो भी राइट में आएगी। ठीक है ना, चलो उसके बारे में बाद में बात करते हैं, डायरेक्शन के बारे में। पहले अपन मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E पॉजिटिव कितना है? के क्यू अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर। माइनस क्यों? क्योंकि दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक दूसरे के ऑपोजिट में है। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो देखो, एलसीएम लेने से पहले काम करते हैं, के क्यू को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर अपन के क्यू को बाहर निकालते हैं तो ये लिखा हुआ है 1/R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है के क्यू, ये नीचे एलसीएम आ जाएगा। R माइनस ए का होल स्क्वायर क्या होता है? चलो इसको दो बार लिख दो। R प्लस ए का होल स्क्वायर क्या होता है? चलो इसको दो बार लिख दो। ठीक है ना, एक ही बात है ना, R प्लस ए का होल स्क्वायर दो बार लिख दिया मैंने। और यहाँ पे आ जा रहा है R प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस R माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, बहुत इजी है, अपने को डेरिवेशन बस देखते जाना है। तो ये इक्वल्स टू आ गया यहाँ पे, ये के क्यू
तो देखो आर माइनस ए आर प्लस ए, ये हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक और पेयर बचा हुआ है आर माइनस ए आर प्लस है, तो ये भी हो गया आर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ब्रैकेट हमेशा देना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, ब्रैकेट रहने से सिली मिस्टेक्स कम हो जाती है। तो ये हो गया के क्यू। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2r है माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2r है, और नीचे इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये लिखा हुआ है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, तो ये लिखा हुआ है के क्यू तो ये लिखा हुआ है के क्यू 4ra अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब देखो हम इसको कैसे लिखते हैं, के, ठीक है ना, के क्यू 2a इंटू 2r, एक ही बात है, अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए होल स्क्वायर। एक्चुअली हम यहाँ से डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो अपन इसको लिख सकते हैं 2r के, और ये हो गया 2a इंटू क्यू। अब 2a इंटू क्यू क्या होता है, डाइपोल मोमेंट आ गया, अपन ने डाइपोल मोमेंट पढ़ चुके हैं अभी, तो ये हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये लिखा हुआ है 2k डाइपोल मोमेंट p r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, अब इसके अंदर हम लोग एक कंडीशन पुट करते हैं। तो कंडीशन है इफ r इज मच मच ग्रेटर देन a, तो इस माइनस ए स्क्वायर को निगलेक्ट कर देंगे। ई नेट लिखा हुआ है 2kp r अपॉन r टू द पावर 4, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है ये आ चुका है 2kp अपॉन आर क्यूब। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जामिनेशंस में भी आते हैं। अब ये तो हमने इसका मैग्नीट्यूड लिख लिया, अब बात आती है कि वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखे। ठीक है ना, अब बात आती है कि इसमें वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखे, तो चलिए डायग्राम बनाते हैं। तो देखो बच्चों, ये मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है और ये मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, और ये हमने एक्सिस बना ली। ठीक है, इस पॉइंट P पर हमें निकालना है। तो हमने देखा कि पॉजिटिव चार्ज जो है, सॉरी, पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड से बड़ी है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होगी, और पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो राइट साइड है। ठीक है ना, तो अपन यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम लोग डायरेक्शन लेंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग डायरेक्शन इस डायरेक्शन में ले लेंगे। ठीक है ना, तो यह आ गया ई नेट। और उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है कि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड से ज़्यादा है। अब आप अगर यहाँ पे ध्यान दोगे तो जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो भी इस डायरेक्शन में ही है। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is in the direction of dipole moment। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उसका जो डायरेक्शन होगा वो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में ही होगा। तो अगर हम लोग इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना चाहें, बस एक वेक्टर साइन लगा देंगे और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। तो ई नेट
तो बच्चों अगर हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे तो ई नेट हो जाएगा 2 k p अपॉन आर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आइए हम लोग अब इक्वेटोरियल लाइन में देखते हैं। ठीक है, चलिए तो आइए बच्चों इक्वेटोरियल प्लेन पर निकालते हैं। ये देखिए एक्सिस हो गया और मिड पॉइंट और एक्सिस के परपेंडिकुलर जो प्लेन होगी वो हमारी इक्वेटोरियल प्लेन हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये पॉइंट P है, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब देखिए इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगी और वो उसकी डायरेक्शन इधर होगी। ठीक है, नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो टुवर्ड्स द चार्ज होगी और उसकी डायरेक्शन ये होगी। ठीक है ना, तो देखिए ई पॉजिटिव अगर हम लिखना चाहें तो ई पॉजिटिव इक्वल टू मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं पहले के क्यू अपॉन डिस्टेंस का होल स्क्वायर। ये आर है, ये ए है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से, और ये भी हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, केवल आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर आप ई नेगेटिव लिखो तो ई नेगेटिव भी आपको मिल जाएगा के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है ना, रूट का होल स्क्वायर कर दोगे तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। तो आप देख पाओगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो सेम है, तो इसको हम लोग ई मान लेते हैं। ठीक है ना, तो मान लीजिए यहाँ पे ई फोर्स, यहाँ पे पॉजिटिव के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। ठीक है, और ये मान लीजिए हमारा हॉरिजॉन्टल, ये एंगल थीटा, आप समझ पा रहे हो सिमेट्री के कारण ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा, सिमेट्री के कारण ये भी थीटा, सब कुछ सेम है इनमें। तो देखो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा ई कॉस थीटा, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा ई कॉस थीटा, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा ई साइन थीटा, इसका एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर आएगा ई साइन थीटा। तो ये जो परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट है ना, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, सॉरी ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो ये ई साइन थीटा और ई साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, ये हो जाएगा 2 ई कॉस थीटा। ठीक है ना, तो ये हो गया जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हो गई 2 ई कॉस थीटा। पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, फिर बाद में डायरेक्शन के बारे में इसको अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ई है के क्यू अपॉन अपन ने किया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पहले ही निकाल लिया था। कॉस थीटा क्या होगा, देखो कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस ए है और हाइपोटेन्यूज कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये लिखा हुआ है के 2 qa, 2 qa क्या हो गया, डाइपोल मोमेंट हो गया। ठीक है ना, अभी केवल मैग्नीट्यूड की बात, तो ये हो गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल 3/2। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो देखो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इसका मैग्नीट्यूड आ गया के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल 3/2। अगेन अपन लिमिटेशन पुट करेंगे, इफ आर इज मच ग्रेटर देन ए, तो ये जो ए स्क्वायर है डिनोमिनेटर में उसको एलिमिनेट कर देंगे। तो ए स्क्वायर को अगर एलिमिनेट करते हैं तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी है ये हो गई के पी अपॉन आर स्क्वायर होल 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है ये आ गई है के पी अपॉन आर क्यूब। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। अब अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हमें डायरेक्शन भी निकालना ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पे ध्यान दो इस डायग्राम में कि
जो डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन इधर है ना, लेफ्ट से राइट, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन देखो डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट में है। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, आपको है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को हम येलो से मार्क कर देते हैं। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट में है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन ऑपोजिट टू दैट ऑफ द डाइपोल मोमेंट। द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड is in opposite to direction of dipole moment। ठीक है ना। तो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट होगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट होगा। तो अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में माइनस के पी बाई आर क्यूब। माइनस यहाँ पे ये दिखाता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट में। और अगर अपने को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो यहाँ पे वेक्टर भी लगाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन एक्सिस एंड ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक जनरल पॉइंट लेंगे और उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। ठीक है ना। तो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास एंड थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।